नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हाय मौर्य और राजू भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी जो भगत सिंह के जीवन के बारे में है। अमरों का यह वीरा आगे चलकर महान क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से विख्यात हुआ। उस दिन सुबह वीरा स्कूल के लिए कहकर घर से निकला। संध्या हो गई लेकिन घर नहीं लौटा। जलियांवाला बाग की घटना से हम सभी दुखी और घबराए हुए थे। काफ़ी देर रात बीते वह गुमसुम सा घर आया। मैंने कहा, कहाँ गया था वीरा? सब जगह तुझे ढूंढा, चल फल खा ले। वह फफक कर रो पड़ा। मैंने उसे आमतौर पर कभी रोते हुए नहीं देखा था। उसने अपनी नेकर के जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, मिट्टी नहीं अमरो, यह शहीदों का खून है। उस शीशी से वह रोज खेलता, उसे चूमता और उसमें भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता। यह थे भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उस समय पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता किशन सिंह अपने चारों भाइयों के साथ लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने अत्यंत लाड प्यार और दुलार के साथ उनका पालन पोषण किया था। इस परिवार में संघर्ष और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसका असर भगत सिंह पर भी पड़ा। इनकी बहन का नाम आमरो था। भगत सिंह बचपन से ही असाधारण किस्म के कार्य किया करते थे। एक बार वे अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही पिता के मित्र मिल गए और भगत सिंह के पिता अपने मित्र से बातचीत करने लगे। तभी भगत सिंह वही खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। पिताजी के मित्र ने पूछा, भगत ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी विशेषताएं उजागर होती गई। इसी समय अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून का पूरे देश में विरोध किया जा रहा था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। अचानक अंग्रेज पुलिस आई और चारों ओर से प्रदर्शनकारियों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों मासूम मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बाग की मिट्टी लेकर देश के लिए बलिदान होने की शपथ ली। प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने के बाद भगत सिंह आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर चले गए। वहां उनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। भगत सिंह जब बीए में पढ़ रहे थे तभी उनके पिताजी ने उनके विवाह की चर्चा छेड़ी और भगत सिंह को एक पत्र लिखा। पत्र पढ़कर भगत सिंह बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ व सिर्फ मौत होगी और मेरी बारात शव यात्रा बनेगी और बाराती होंगे मेरे शहीद। पिताजी के पत्र का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, यह वक्त शादी का नहीं, देश हमें पुकार रहा है। मैंने तन मन और धन से राष्ट्र सेवा करने की सौगंध खाई है। मुझे विवाह बंधन में न बांधें, बल्कि आशीर्वाद दे कि मैं अपने आदर्श पर टिका रहूं। सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत की स्थापना करना। एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों के आंदोलन में सहयोग प्रदान करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना। इसी बीच भगत सिंह की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी से कानपुर में हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय अपनी प्रखर पत्रकारिता से जनमानस को उत्साहित कर रहे थे। भगत सिंह उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि कानपुर में ही उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। लेकिन दादी माँ की अस्वस्थता के कारण उन्हें लाहौर लौटना पड़ा। लाहौर में उस समय सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बैनर तले संचालित हो रही थी। भगत सिंह एसोसिएशन का मंत्री बनाया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था।
भगत सिंह ने कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का डटकर विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजी पुलिस ने बहुत ही क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोटें आई, जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण बन गई। इस घटना से भगत सिंह विचलित हो गए और आक्रोश में आकर उन्होंने कमिश्नर साडर्स की हत्या कर दी और लाहौर से अंग्रेजों को चकमा देते हुए भाग निकले। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। इस धमाका के साथ उन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके। भगत सिंह और उनके साथियों पर साडर्स हत्याकांड तथा असेंबली बम कांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। मुकदमे के दौरान उन्हें और उनके साथियों को लाहौर के सेंट्रल जेल में रखा गया। जेल में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें प्राथमिक सुविधाएं और भोजन ठीक से नहीं दिया जाता था। भगत सिंह को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने इसके विरोध स्वरूप भूख हड़ताल शुरू कर दी। आखिर अंग्रेजी सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उनकी शहादत की तिथि 23 मार्च को हमारा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उनके क्रांतिकारी विचार, दर्शन और शहादत को यह देश कभी नहीं भुला सकता। असेंबली में बम फेंकने के बाद जो पर्चे फेंके गए थे उनका शीर्षक यही था, इस पर्चे में और भी कुछ था। आज फिर जब लोग साइमन कमीशन से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं, विदेशी सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, औद्योगिक विवाद विधेयक के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का प्रयत्न कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में अखबारों द्वारा राजद्रोह रोकने का कानून जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने देश निर्वाचन क्षेत्र को लौट जाएं और जनता के विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। क्रांति से हमारा आशय खून खराबा नहीं। क्रांति का विरोध करने वाले लोग केवल पिस्तौल, बम, तलवार और रक्तपात को ही क्रांति का नाम देते हैं, परंतु क्रांति का अभिप्राय यह नहीं है। क्रांति के पीछे की वास्तविक शक्ति जनता द्वारा समाज की आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा ही होती है। उस समय भगत सिंह का नाम सारे देश में गांधी के तरह लोकप्रिय हो गया था। किसी भी देश का युवक जितना सच्चा, चरित्रवान और संतोषी, उत्साहक और निखरता हुआ, तपता हुआ स्वर्ण होता है, उसी तरह भगत सिंह थे। भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी अगर गांधी चाहते तो, मगर गांधी ने नहीं चाहा। गांधी ने चाहा होता तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती। नेहरू अगर चाहा होता तो भाभा की जान नहीं जाती। इन लोगों ने ही सुभाष को दूर किया और नाथू को गोली चलाने पे मजबूर किया। अगर यह संदेश आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।